ये 2019 का ही सोशोलॉजी का फर्स्ट पेपर का सवाल है, जिसमें ये है कि डिस्कस द इशू ऑफ एक्सेस एंड एक्सक्लूजन इन हायर एजुकेशन इन इंडिया। भारत में उच्चतर शिक्षा में पहुंच एवं बहिष्करण संबंधी विषयों की विवेचना कीजिए। अब इसमें दो शब्द है, एक्सेस यानी पहुंच और एक्सक्लूजन मैंने खास तौर से एक्सक्लूसिव तौर से। बहिष्करण हिंदी बड़ा कठिन है, ये समझ में नहीं आएगा जल्दी। तो इसमें आपको सीधा सीधा जो मुद्दे हैं, जो हायर एजुकेशन में एक्सेस का मैंने पहुंच का, जो आम आदमी के किसके किसके पहुंच में ये चीज़ें आ रही है और कौन खास लोग हैं, एक्सक्लूसिव लोग हैं जो इस एजुकेशन से कोरिलेट करते हैं अपने आप को, उन बिंदुओं के बारे में आपको मोटा मोटी बताना है। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि सीधे सीधे प्रश्न पे आकर के ज़्यादा से ज़्यादा बातों को कवर करना है। अब कैसे करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कि एक्सेस और एक्सक्लूसन के लिए जो बिंदु दिखाई पड़ते हैं वो है कि एजुकेशन जो है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के साथ लिंक है। एक तो आधुनिक भारत में हमारे जो है ये उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन, जिसको हम ग्रेजुएशन लेवल मिनिमम कहेंगे, वो क्या है कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के साथ लिंक है। जो जितना धनाढ्य है वो उतना ही ज़्यादा खर्च कर रहा है। जो गरीब आदमी है वो उसके लिए बहुत ही माने पुअर क्वालिटी के डिग्री कॉलेजेस हैं जहाँ पे हो जाता है। तो इसमें एक्सेस की बात जो कर रहा है, पहुँच की, तो जो हायर एजुकेशन, जो गुड क्वालिटी हायर एजुकेशन है वो उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि उनकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है। तो सीधा सीधा शिक्षा जो है धन के साथ, आपकी आर्थिक स्थिति के साथ संबंधित है। तो पहला जो है इशू ये है कि जो धनी मनी आदमी है वही अपनी जो है क्वालिटी एजुकेशन डिग्री लेवल के कोर्स में करा पा रहा है। दूसरा है इशू इसमें कि ये जो है कुछ लोगों के हाथ का खिलौना बन गया है। ये मास ट्रांजिट जो कहते हैं, मास पीपल के संदर्भ में ये चीज़ जो है नहीं आती, जबकि ये कुछ लोगों के हाथों का जो है ये एक तरीके से टूल बन गया है, जो जैसे चाहे जितना चाहें जैसे उसका उपयोग अपने हित में करना चाहे कर रहे हैं। तीसरा इसका जो है क्लास डिस्पेरिटी जो वर्ड है एक, वो उससे ये इसका जो कोरिलेशन है जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है कि ये एक तरीके से वर्ग की, क्लास की जो लेवल है, डिस्पेरिटी है, वो स्तर है, उसको बढ़ा रहा है और घटा रहा है। घटाने का काम तो कम कर रहा है, बढ़ाने का काम ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि जिनके पास पैसे हैं वो पैसा खर्च करके उसे खरीद भी ले रहे हैं, जो हायर एजुकेशन की जो बात है। तो ये क्लास डिस्पेरिटी इसके साथ जुड़ी हुई है, जो इसके एक्सेस और एक्सक्लूसन में। इसके साथ एक नेक्स्ट पॉइंट ये जुड़ा हुआ है कि इससे सिविल अनरेस्ट की बात भी आने लगी है। सिविल सोसाइटी जिसको हम लोग कहते हैं, सिविल सोसाइटी में असंतोष का जन्म हो रहा है इस एक्सेस और एक्सक्लूसन की वजह से। इसके साथ और अगला इशू जुड़ा है कि इससे सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन की बात भी पैदा होने लगी है। समाज में एक दूसरे के प्रति जेलस होना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे को प्रति एटीट्यूड दिखाना, अपनी लाइफ स्टाइल दिखाना, ये मुद्दे भी इसके साथ जुड़ जाते हैं। इसके साथ एक शब्द है सापेक्षिक वंचना, वो भी जुड़ा हुआ है। हम और आप समान होते हुए या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आर्थिक स्थिति होते हुए जो है हम रिलेटिवली डिप्राइव्ड हो जा रहे हैं, अगर हम उस चीज़ को अपने आर्थिक सत्ता के बल पे नहीं खरीद पा रहे हैं। तो इससे जो है इसकी पहुंच और एक्सक्लूसिव खासियत की वजह से समाज में सापेक्षिक वंचना का जन्म हो रहा है, जो अन्य अदर समस्याओं को पैदा कर रही है। तो आपको सिर्फ एक्सेस और एक्सक्लूसन की बात लिखना है हायर एजुकेशन में। तो ये सारे पॉइंट जो है आप कोट करते हुए इसको एक लाइन में उस पॉइंट को एलाबोरेट करते हुए आगे चलें। इनइक्वल अपॉर्चुनिटी हो रही है, अपॉर्चुनिटी जो बाद में जो है रोजगार की बात हो रही है, तो वहाँ पे भी इसकी वजह से इनइक्वल अपॉर्चुनिटी हो रही है। और सबसे बड़ी बात, ये पिछड़ापन का एक दुष्चक्र बन गया है। अगर आप अपने बच्चों को ढंग से नहीं पढ़ा पाए, अच्छे कॉलेजेस में नहीं पढ़ा पाए, तो वो आपकी स्थिति जहाँ की तहाँ है या उससे और डाउन हो रही है। तो एक विशियस सर्किल बन गया है, दुष्चक्र बन गया है, जो कि एक अलग तरीके की जो है समस्या को जन्म दे रहा है। तो इस इशू जो है, जो हायर एजुकेशन में पहुंच का और एक्सक्लूसिवनेस का जो ये मामला है, इसके वजह से
क्या क्या समस्याएं, क्या क्या बिंदु इसके साथ जुड़ते जा रहे हैं, ये सारी बातों को आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं और ये आपका बेहतर आंसर होगा। थैंक यू वेरी मच।